नमस्कार, मैं हूं अंजलि। एक बार फिर हाजिर हूं एक और बड़ी खबर के साथ और आप देख रहे हैं केपी न्यूज चैनल। नमस्कार। आज हादसे के दूसरे दिन भी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी भयानक दृश्य देखने को यहाँ मिल रहे हैं। कई परिवार उजड़ गए हैं, कई मकाने ध्वस्त हो गए हैं। इतना भयानक हादसा था कि दूर दूर तक चीखें और पुकार सुनाई दे रही थी और कई बड़े पैमाने पर यहाँ पर सुतली बम के पैकेट भी मिल रहे हैं और मंजर देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर युद्ध हुआ हो, मिसाइलें चली हों या मिसाइलें दागी गई हो, बम गोला बारूद यहाँ पर दागे गए हो। घरों के दीवारों से देखा जाए तो बड़े बड़े ये जो सब फूटे हुए हैं, घरों के दरवाजे टूटे हुए हैं और यहाँ पर कई परिवार भी रह रहे थे। तो यहाँ पर कई लोग हमारे साथ मौजूद है। जी भैया, आपका नाम बताइए। शैलेंद्र कुमार। ये आपका घर कौन सा है? तो यहाँ पर आप उस समय मौजूद थे क्या? नहीं, हम लोग मौजूद नहीं, मैं माँ मौजूद थी और बहन मौजूद थी। अच्छा, तो यहाँ पर कोई उनको दुर्घटना तो नहीं हुई उनके साथ? खत्म हुई है मेरी। अच्छा, बहन आपकी शांत हो गई है। शांत हो गई। अच्छा, तो माँ आपकी कैसी है? माँ ठीक है, पैर में चोट। अच्छा, कहाँ है अभी वो? वो दूसरे घर पे हैं, मोहल्ले में रिश्तेदार पे। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा है। सारे मकान परिवार के ही, हमारे काका बाबा दादा सब मकान है। खाने से लेकर पीने तक का सामान नहीं बचा है यहाँ पर। तो यहाँ आप कब से रह रहे हो यहाँ पर? यहाँ से 15-20 साल हो गए रहते हुए, कम से कम 20 साल। 20 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। कंपनी तो बाद में आई हुई है। कई बार आपत्ति ले चुके हैं इस चीज़ के लिए। ऑब्जेक्शन कलेक्टर ऑफिस से लेकर सारे जगह दे चुके हैं आवेदन। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र परमार। शैलेंद्र परमार ने हमको बताया कि यहाँ पर उनकी बहन इस हादसे में नहीं बची है और उनकी माँ अभी एडमिट है अपने ही पड़ोसी के घर पर और कुछ लोग भोपाल रेफर भी है और यहाँ पर महिलाएं भी कहीं मौजूद हुई है जो अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर बैठने को मजबूर है एक प्रशासन की लापरवाही के चलते। जी दादी, आपका नाम बताइए। सुमन बाई भैया। जी, आप जब हादसा हुआ तब यहीं थे क्या? नहीं भैया, मैं झाड़की चली गई थी। मेरे घर एक बहू थी, एक बच्चा था। उनके पैर में पाँव में लग गई, उसको कमर में लगी है 3 साल पर मोहम्मद परवेज के घर पर आए हुए हैं। यहाँ से आपका फैक्ट्री कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से फैक्ट्री होगी बस पास में ही है, वो तो समझ लो 500 मीटर के करीब ही है और पास ही है वो तो। अच्छा, यहाँ से फैक्ट्री की दूरी करीब 300 से 400 मीटर है। इसके बाद यहाँ पर इतना भीषण धमाका हुआ कि इनका घर अंदर से पूरा तहस नहस हो गया है। ये जगह जगह से इस तरह से डैमेज हो चुका है पूरा घर और ये यहाँ पर ये बताएंगे ये डैमेज हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर महिलाएं द्वारा खाना बनाया जा रहा था और ये स्थिति रही है कि खाना छोड़कर भागे हैं। यहाँ पर एक चकोटे पे रोटी पड़ी है, एक तवे पे रोटी पड़ी है, वो पूरा खाना छोड़ के भागे हैं पूरे परिवार वालों के साथ। आपके घर में किसी को जान माल की हानि तो नहीं हुई? नहीं सर, जान मान गया तो ये जब जो पहला ब्लास्ट हुआ ना, जब ही हम सतर्क हो गए। दूसरे ब्लास्ट में हम सब एकजुट होकर एक कमरे में आ गए। अब जब पब्लिक जब वो दूसरा ब्लास्ट हुआ, जब हम कुछ भी नहीं दिख रहा था अंदर के कोई है कि नहीं है, ऐसा धुआं ही धुआं हो गया था सबको और वो फिर सब भागे हम नीचे भागे। और यहाँ पर एक भैया और मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अफरोज खान। तो क्या स्थिति रही थी उस समय? स्थिति ये रही थी, पहला ब्लास्ट हुआ जब मैं मोबाइल चला रहा था तो मेरा मोबाइल से ऑटोमेटिक हाथ में से मोबाइल छिटा गया। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट पब्लिक को भगते हुए देखा, पब्लिक को भगते हुए आई रास्ते में और मैंने डायरेक्ट मेरी शटर खोला। वहाँ से 50 से 60 आदमी को मैंने मेरे घर के अंदर कर लिए और वो मेरी बात नहीं मान रही थी। उनको मैंने गाली बक के अंदर करे सबको और शटर लगा ली। उसके बाद बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि यहाँ पे सब छर्रा हो गए। तो मतलब आपने 50-60 लोगों की ज़िंदगी बचाई है? ज़िंदगी बचा ली है। अब वो मेरे को कुछ हो या नहीं हो, मेरे जान पे खेल के उनको सबको अंदर करो और आखिरी में मैं खुद अंदर हुआ। बहुत ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने 50-60 लोगों की ज़िंदगी बचाई है। और यहाँ पर एक कमरे और हैं, यहाँ पर हम आएंगे और ये यहाँ पर ये खाना बन रहा था। यहाँ पर भी ये पूरा खाना बन रहा था। खाना बनाते हुए लगा दो माध्यम मान्य क्या